नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका की तेल कंपनियों को धमका दिया कि कच्चा तेल जब सस्ता हो गया है तो ग्राहकों को राहत दो, वरना अच्छा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी कब बोलने वाले हैं कि डीजल पेट्रोल सस्ता करो, हम आपको ग्राहकों की जेब नहीं काटने देंगे? आपको क्या लगता है, मोदी जी बोलेंगे? कुछ लोगों का कहना है सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जनता की जेब काटने के पुराने उस्ताद हैं। पब्लिक को तड़पाने में उन्हें मजा आता है। याद है कि नहीं, नोटबंदी के दौरान जब नोट की कमी की वजह से लाखों बच्चियों की शादी रुक गई थी, तब उन्होंने 27 नवंबर 2016 को यूपी के कुशीनगर में बेटियों के पिताओं की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था, लड़की की शादी है, नोट नहीं है। कोई कहता है ये नहीं है, कोई कहता है वो नहीं है, ये तो सहना पड़ेगा। तो ऐसे मोदी तेल कंपनियों को कहेंगे कि जब होर्मुज से जहाजों को गुजरते हुए 10 दिन बीत चुके हैं और पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम हो चुकी हैं, तो इसे कम करना पड़ेगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है। शास्त्रों में इसी को नैतिक बेईमानी कहते हैं। हालांकि दुनिया में नैतिक तौर पर अगर कोई सबसे बेईमान नेता है तो नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड माई फ्रेंड है, लेकिन वो भी बाकी दुनिया के लिए अपने देश के नागरिकों को राहत देने के मामले में तो वो नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा बेहतर है। कम से कम डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर राहत पहुंचाने के मामले में तो हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों को लगभग धमकाते हुए तुरंत तेल की कीमत घटाने को कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि कच्चे तेल की कीमत घटकर $68 प्रति बैरल रह गई है, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है। और मैं देख रहा हूं लोग अब भी जरूरत से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, जबकि तेल लगातार सस्ता हो रहा है। उन्होंने कंपनियों को टारगेट देते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतें $2.5 प्रति गैलन तक घटाना पड़ेगा। ट्रंप ने यहां तक बोल दिया कि ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलना गैर कानूनी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनियों ने जल्दी दाम नहीं घटाए तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले तेल की कीमतें कम न करने से खफा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी न्याय विभाग को बड़ी तेल कंपनियों की जांच करने का आदेश भी दे चुके हैं। ये उस देश की सरकार का हाल है जिसे पूंजीपति चलाते हैं, जिसका पहला और अंतिम धर्म है मुनाफा। उस सरकार का जो मुखिया है वो निहायत अनैतिक और पतित माना जाता है दुनिया में, लेकिन उसको भी पता है कि तेल कंपनियां जनता को लूट रही हैं और उन्हें कीमतें घटाने के लिए मजबूर करना होगा। लेकिन भारत में तो राम राज वाले सत्ता में बैठे हैं। ये अलग बात है कि उस राम राज के पुजारियों, महंतों और ट्रस्टियों ने राम जी को मोहम्मद गजनी से भी ज्यादा क्रूर तरीके से लूटा है। फिर भी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जनता को दोनों हाथों से लूट रही तेल कंपनियों पर नकेल कसेंगे, लेकिन जैसी की उम्मीद थी उनके बस की बात नहीं है। वैसे भी दुनिया की सैर पर लाखों लीटर तेल फूंक देने वाले मोदी को कहां ही याद होगा कि जनता किस हाल में जी रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था, आपको पता ही है। अब कच्चे तेल की कीमतें घट गई हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल अब भी वैसे ही महंगा बिक रहा है। आपको बता दें कि होर्मुज संकट के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग में तो इससे थोड़ा ऊपर भी चला गया था। इसके बाद जैसे जैसे होर्मुज से तेल की आवाजाही बहाल होने लगी, अतिरिक्त टैंकर निकलने लगे और आपूर्ति को लेकर बाजार की चिंता कम हुई, कीमतें तेजी से नीचे आती चली गई। इस समय ब्रेंट क्रूड लगभग $68-70 प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है, मतलब लगभग आधा। फिर भी भारत में कंपनियां कीमतें घटाने के मामले में सुन्न पड़ी हुई हैं। मोदी जी भले भूल गए, लेकिन जनता को याद है कि होर्मुज संकट के दौरान भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए गए। मई के बीच से जून के अंत तक कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग ₹7 प्रति लीटर बढ़ा दी गई। इसी तरह सीएनजी और घरेलू गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई।
लेकिन अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी आप भूल चुके हों तो हम याद दिला देते हैं। होर्मुज संकट से पहले दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुआ करती थी 1740 रुपए 50 पैसे। आज उसी सिलेंडर की कीमत है 3113 रुपए 50 पैसे। मतलब सीधे सीधे 1373 रुपए प्रति सिलेंडर नरेंद्र मोदी ने कीमतें बढ़ा दी, लगभग 80% की बढ़ोतरी। मार्च, अप्रैल, मई और जून के कई चरणों में इसको बढ़ाया गया, लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगभग पहले के स्तर पर आ चुकी हैं तो जनता को राहत पहुंचाने में मोदी सरकार सन्निपात के शिकार हो गई है। अभी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए मिल रहा है, वो भी शुद्ध पेट्रोल नहीं, उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। इस हिसाब से क्रूड की कीमतें लगभग 45% कम होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए और डीजल 65 रुपए लीटर। इसी तरह घरेलू गैस सिलेंडर मिलना चाहिए 551 रुपए का, लेकिन मिल कितने का रहा, इसे जरा आप पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी से मिली स्लिप में देखकर पता कर लीजिएगा। देखिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल केवल दफ्तर जाने और फिर घर वापस आने के लिए नहीं किया जाता है, जैसा कि कई हिंदी टीवी न्यूज चैनलों के विद्वान और विदुषी एंकरों को दिल से लगता है। उन्हें कौन समझाए कि पेट्रोल और डीजल केवल गाड़ी चलाने भर का ईंधन नहीं है। अर्थव्यवस्था की लगभग हर गतिविधि की लागत इससे प्रभावित होती है। सबसे पहला असर सड़क परिवहन पर पड़ता है। ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो, स्कूल वैन और माल ढुलाई सब महंगा हो चुका है और इसका बोझ अंततः उपभोक्ता पर ही पड़ता है, हम पर और आप पर पड़ा है। भारत में खेतों से मंडियों और मंडियों से शहरों तक, दुकानों तक अधिकांश अनाज ट्रकों से पहुंचता है। डीजल महंगा होने पर सब्जियां, फल, दूध, अनाज, दालें, दूसरे खाद्य पदार्थों की ढुलाई महंगी हो गई। पता कर लीजिएगा 3 महीने पहले कैसे खरीद रहे थे और अब किस भाव पर खरीद रहे हैं। किसानों में खाद के लिए हाहाकार मच गया क्योंकि खाद फैक्ट्रियां गैस की कमी की वजह से ठप पड़ गईं। इतना ही नहीं, खेती में डीजल का उपयोग ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर और फसल ढुलाई में होता है। डीजल महंगा होने से खेती की लागत बढ़ गई। इसका असर किसानों की आय और कृषि उत्पादों की कीमतों दोनों पर पड़ा। चैनलों के विद्वान एंकर नहीं बताएंगे कि डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ने से उद्योगों और कारोबारों पर कितना दबाव बढ़ा है। ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, कुरियर सब कुछ महंगा हो चुका है। जो लोग हवाई यात्रा करने के शौकीन है ना, उनका तो हाल और बुरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजकोषीय चुनौतियों ने देश की माली हालत की बैंड बजा डाली है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति बढ़ी। नतीजा, रुपए के मुकाबले डॉलर और महंगा हो गया। पता होगा 93 रुपए हो गया। इससे निर्यात सस्ता हो गया और आयात महंगा। लेकिन ये सब जानकर आप करेंगे क्या? आपके किस काम का है? आप तो इसी से मगन रहिए कि मोदी योगी के राज में अब्दुल टाइट है, लेकिन आपका तो पेच ही खुल गया है महाराज। और मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीजल, पेट्रोल, दूध, दही, अंडा, फल, अनाज, सब्जी किस भाव पर खरीद रहे हैं। उनकी मौज मस्ती में कोई कमी हुई हो तो बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।